षष्ठ पाठ है यानी चैप्टर नंबर 6 है, संस्कृत नाट्य युग्मम सरलार्थ लेखनम, यानी 4 मार्क्स का जो है ट्रांसलेशन बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो देखो इसमें क्या दिया है, ततः प्रविशति बैखानस अन्यो तापसौ च, तभी बैखानस अन्य 2 तपस्वियों के साथ प्रवेश करता है। फिर देखो दिया, बैखानस कहता है राजानम अवरुद्ध्य, राजा को रोकते हुए, राजन हे राजन, आश्रम मृगो अयम, मृग मतलब हिरन, या आश्रम के हिरन है, न हंतव्य न हंतव्य, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। आसु प्रसंघर सायकम, तुरंत बाण को वापस लो। आसु मतलब तुरंत जो है, सायकम मतलब बाण को वापस लो। राज्ञा शस्त्रम आर्तड़ाय भवति, राजा का जो शस्त्र है आर्तड़ाय भवति मतलब क्या, लोगों की रक्षा के लिए होता है, न तो अनागस प्रहर्तुम, निर्दोष लोगों को मारने के लिए नहीं होता है। दुष्यंत कहते हैं प्रसंहर ऐसा सायका, सायका मतलब बाण को वापस ले लिया गया है, यथोक्तम करो, जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। फिर बैखानस कहता है कि राजन हे राजन, समिद अरड़ा प्रसिता वयम, अरन मतलब हम लोग जंगल में यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आए हैं। ऐसा खलु कन्व कुलपते अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते, यह महर्षि कन्व का, यह मालिनी नदी के किनारे बसा हुआ महर्षि कन्व का आश्रम है। प्रविश्य यानी प्रवेश करके, प्रतिगृहताम आतिथ्य सत्कार, इसमें प्रवेश करके आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करें, क्योंकि वह राजा थे। फिर उसके बाद वह दुष्यंत कहते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, धनुष है, बाण है, इतने मैंने आभूषण वगैरह पहने हैं, और बेचारे साधु संतों के बीच में जाऊं तो जैसा देश वैसा वेश, हम जाएंगे तो उनको अटपटा न लगे, तो नॉर्मल उन्हीं की वेशभूषा में जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं देखो, तपोवन निवासी मतलब तपोवन में निवासी, माँ आप तपोवन में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अत्रैव रथम स्थापय, यहीं पर रथ को रोक दो, यावद अवतराम, मैं उतरता हूँ। सूत यानी जो सारथी है वो कहता है धृता प्रज्ञा, घोड़े की लगाम को पकड़ लिया गया है। अवतरत आयुष्मान, आयुष्मान भव मतलब कृपया लंबी उम्र वाले उतरिए। दुष्यंत कहते अवतीर्य उतरते हुए, सूत मतलब हे सारथी, विनीत वेशेन प्रविष्टा तपोवन, सभ्य वेशभूषा में तपोवन में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत गृहताम, इसे पकड़ो। इति सूतस्य, सूत यानी सारथी को, आभरण मतलब अपना आभूषण और धनुष देते हुए, सूत मतलब हे सारथी, यावद आश्रम वासन दृष्टवा, जब तक मैं आश्रम में रहने वाले लोगों से मिलकर नहीं लौटता हूँ, तावद पृष्ठा कियंता वाजिन, तब तक तुम घोड़े की पीठ पर पानी डाल दो। सूत यानी सारथी कहता है तथा यानी अच्छा, इति निष्क्रांत, ऐसा कहते हुए वह चला जाता। ततः प्रविशति याचक रूपेण शक्र, तभी ब्राह्मण के वेश में शक्र यानी इंद्र प्रवेश करते हैं। शक्र यानी इंद्र, वहाँ क्या लिखोगे, शक्र की जगह पे इंद्र लिखोगे, फिर डैश देके अपना ट्रांसलेशन लिखना। कर्णम उपगम्य, कर्ण के पास जाते हुए, भो कर्ण, हे कर्ण, महतराम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। कर्ण कहता है दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवान, हे भगवान मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तो पहले के समय में ऐसा नहीं, अपने को भाग्यशाली मानते, आप आए हैं कुछ मांगने के लिए तो अभी मुंह फेर लेते, लेकिन उस समय वो क्या बोलता है, मैं बहुत प्रसन्न, मेरे पास आए हैं, मैं इस योग्य हूँ कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। कभी कोई मांगने के लिए आए तो कभी लोग क्या होते हैं, मुंह फेरते, ऐसा नहीं करना, तुम इस योग्य हो कि शायद तुमसे मांगने के लिए आए हैं। तो लोग बड़ा अपने को गर्व महसूस करते थे कि आप मेरे से कुछ कहने के लिए आए, कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो क्या कहता है, दृढ़ प्रीतो अस भगवान, हे भगवान मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। ऐसो अहम नमस्करोमि, यहाँ मैं आपको नमस्कार यानी प्रणाम करता हूँ। शक्र यानी इंद्र, क्योंकि वह भगवान थे, जो मुंह से बोल देंगे वह सत्य हो जाएगा, भाई देवता थे। तो शक्र आत्मगतम मतलब अपने आप से बात करते हुए, किम नु खल, अब मैं क्या कहूँ, यदि दीर्घायु भवेत वदेयम, अगर मैं उसे दीर्घ यानी लंबी उम्र का आशीर्वाद देता हूँ तो दीर्घायु भवेत, उसकी लंबी उम्र हो जाएगी, क्योंकि उनका तो पर्पस था कि भाई वो ले ले कवच कुंडल, बाद में युद्ध होने वाला महाभारत का, और उसमें इसको तो मृत्यु, भाई इसको मरना ही है। अगर मैंने बोल दिया कि लंबी उम्र, तो लंबी उम्र हो जाए, मरेगा ही नहीं। तो बोलते वदेयम दीर्घायु, यदि न वदेयम, भाई वो मेरे को प्रणाम कर रहा है तो मुझे आशीर्वाद भी देना चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं कहता हूँ तो मूढ़म इति माम परिभवति, वह मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात् उभयम परहित, इसलिए दोनों को छोड़ करके किम नु खलु हम वासे, तो मैं क्या कहूँ। भवतु, अच्छा, दृष्टम मतलब मुझे उत्तर मिल गया।
प्रकाशम मतलब जोर से कहता है, भो कर्ण, हे कर्ण, तुम्हारा यश सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान हमेशा स्थिर रहे। तो फिर वो कहता है कि भाई मतलब कोई भी जनरली अगर किसी से प्रणाम करो तो आप लंबी उम्र है बोलते थे, आयुष्मान भव, ऐसा उस समय का रिवाज था कि आयुष्मान भाव का आशीर्वाद मतलब नॉर्मली हमेशा दे। तो आपने भाई मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो देखो क्या कहता कर्ण, भगवान, हे भगवान, किम न उक्तम दीर्घायु भवे, आपने लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? अथवा यद उक्तम तद, अथवा फिर भी जो आपने कहा वो अच्छा ही है, शोभना मतलब अच्छा ही है। यत हतेषु देहेषु गुना धरन्ते, अब देखो क्या करता है, कहता है कि हते, जब शरीर मृत हो जाता है तो उसके गुण इस पृथ्वी पर रह जाते हैं। बराबर आदमी दुनिया में इस रहता क्या रहता, कुछ भी स्थिर है क्या? कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं, एक दिन सब छोड़ के जाना है। तो वो कर्ण कहता है कम से कम मुझे लोग याद करेंगे दानवीर कर्ण के रूप में, मेरा यश तो इस पृथ्वी पर, जब हम लोग नश्वर है, बराबर हर आदमी क्या है, यह मृत्यु लोक है, कोई भी जीवित रहने वाला नहीं है। इस दुनिया में क्या रह जाएगा, तुम जाओगे तुम्हारी अच्छाइयाँ रह जाएंगी और कुछ नहीं। बोलते थे धर्म और यश यह दोनों इस पृथ्वी पर स्थिर रह जाते हैं और कुछ भी इस दुनिया में रहता नहीं, यही सत्य है। फिर भी माया मोह में लोग जकड़ करके गलत काम करते। तो बोलता है कि ऐसा काम करो कि धर्म करो और कीर्ति यश कमाने का कोशिश करो, किसी धरती पे यही रहने वाला, बाकी तो कुछ नहीं रहेगा। बड़े बड़े लोग सब कुछ यहाँ छोड़ के चले गए, राजा महाराजा, आज भी देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन सब छोड़ के चले जाते, कोई कुछ लेके गया नहीं। तो आपका जो धर्म है, कीर्ति, वही स्थिर रहता है। यत हते से देहस गुना घरते, क्योंकि शरीर जब मृत हो जाता है तो उसके गुण ही इस पृथ्वी पर रह जाते हैं। भगवान किम इच्छसी, वो कहता है भगवान आप क्या चाहते हैं? किम अहम ददामी, मैं क्या दूं? शक्र कहते महतराम भिक्षा में आते, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। कर्ण कहता है महतराम भिक्षा भवते प्रदासे, महान भिक्षा आपको दिया जाएगा। गो सहस्र, उस समय लोग गाय वगैरह दान में दिया करते थे प्राचीन काल में, तो मैं आपको हजारों गायें दान में देता हूँ। अब शक्र यानी इंद्र कहते गो सह, हजारों गायें, मुहूर्तकम क्षीरम पीवाएं, मैं तो दूध नहीं पीता हूँ। नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, हे कर्ण मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। कर्ण कहता है किम मतलब क्या आप नहीं चाहते हैं? अपर्याप्तम कनकम दामी, आपको असीमित सोना दूंगा, असीमित सोना दूंगा। शक्र कहते इंद्र, गृहीत्वा ले करके तो मैं जा सकता हूँ। फिर कहता है, फिर कहते हैं इंद्र देवता कि नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। कर्ण कहता है तो तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, तो इस पृथ्वी को जीत करके आपको दे दूंगा। फिर शक्र कहते पृथिव्याम किम करिष्यसि, पृथ्वी का मैं क्या करूँगा? नेक्षामी कर्ण नेक्षाम, ओ ये कर्ण मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। तब वह गुस्सा होता है कि सब तो देने के लिए कह रहा हूँ, तो हर बात को बोल रहे नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। तो बोलता है अथवा मक्षे, तो मैं अपना सर काट के दे देता हूँ। नहीं होता आदमी गुस्से में बोलता है कि मैं अपना सर ही काट देता हूँ, इतना तो बोल रहा हूँ, ये ले लीजिए, कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। तब देखो क्या कहता है, अब वो शक्र कहते अविहा अविहा, अशुभ अशुभ, मतलब ऐसी बातें ना करो, सर काट के दे रहे हो, अशुभ अशुभ। तो अब कर्ण कहता न भेतव्यम न भेतव्यम, डरो मत, अन्यत श्रुतम, आगे भी सुनो। भाई इतना सारा मैंने ऑफर किया, आगे भी सुनो। अंगय सह जनित कवच कुंडला में, मेरे अंगों के साथ उत्पन्न मैं कवच और कुंडल आपको प्रदान करता हूँ। अब शक्र तो इंद्र यही चाहते, सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक दे दो, दे दो। देखो वाचन प्रशंसा सरलार्थ लेखन में, यानी इसमें बोर्ड के एग्जाम में इसमें से ट्रांसलेशन आता, माध्यम भाषा यानी हिंदी मीडियम को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में आता है। तो देखो शीलम सद्गुण संपत्ति ज्ञानम विज्ञान में च उत्साहो वर्ते वाचनम तद्हिता, वाचन मतलब रीडिंग करना, वाचन बहुत हितकारी दो। तो क्या लिखोगे? वाचन हितकारी होता है जो शीलम यानी हमारे चरित्र, सद्गुण संपत्ति अच्छे गुण जो संपत्ति के समान है, ज्ञान विज्ञान और उत्साह को बढ़ाता है। बराबर ना, वाचन करने के बाद ये सारी चीज़ें बढ़ती है ना, हमारा ज्ञान प्राप्त होता तो मन उत्साहित होता। तो इसका ट्रांसलेशन एक बार फिर से सुनो। तो वाचन हितकारी होता है जो अच्छे चरित्र, अच्छे गुण जो संपत्ति के समान है, ज्ञान विज्ञान उत्साह को बढ़ाता है। मनुजा वाचनेन बोधनते विषयान भव, मनुष्य जो है वाचन करने से अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दक्षा भवंती कार्य, वह अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं। वाचनेन बहुश्रुत्वा, वह वाचन के द्वारा विद्वान हो जाते हैं। वाल्मीकि व्यास बान प्राचीन कवि पंडिता, प्राचीन कवि और विद्वान जैसे वाल्मीकि व्यास बान इत्यादि, तान शिक्षयंत उन्हीं को शिक्षा प्रदान करते जो हमेशा वाचने रहता, जो हमेशा वाचन में लीन रहते हैं। अद्यावधि ज्ञानाय वृत्तपत्रम पठेज, आधुनिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें समाचार पत्र पढ़ना चाहिए।
सर्वविद सुविद्यार्थम वाचनम उपकारकम, हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाचन उपकार करने वाला हितकारी होता है। फिर देखो दिया है, वृथा भ्रमण को कीड़ा पड़ पीड़ा भासले कालक्षेपो न कर्तव्य विद्यार्थी वाचनम श्रेय। एक विद्यार्थी को अपना समय बेकार घूमने में, खराब खेल में, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में, अपशब्द बोलने में नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी को अपना समय इन चीज़ों में नष्ट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी वाचनम से विद्यार्थी को हमेशा वाचन करना चाहिए। फिर लास्ट वाला देखो 6.1, वाचनम ज्ञानदम बाल्ये। वाचन जो है बचपन में ज्ञान प्रदान करता है। तारूढ़े मतलब युवावस्था में हमारे चरित्र की रक्षा करता है। वार्धक्य दुख हरणम, बुढ़ापे में हमारे दुख का हरण करता है। हितम सदग्रह, अच्छे ग्रंथ का वाचन हर तरह से हितकारी होता है।